नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में, जिसमें हम देखेंगे कि पिछले 24 घंटे में हमारा मौसम कैसा रहा और अगले 5 दिनों तक मौसम कैसा रहेगा। अगर हम आज की मुख्य हाइलाइट की बात करें तो एक तो हमारा जो उत्तरी पश्चिमी भारत है, खास करके जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उससे लगा हुआ जो प्लेन एरिया है, वहाँ पे अगले 2 दिनों तक एक आध स्थानों पे हमें हल्की वर्षा, थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग एक्टिविटी पश्चिमी विक्षोभ के चलते देखने को मिलेगी। और वहीं पे अगर हम 15, 16 और 17 मार्च की बात करें तो भारत के लगभग अनेक स्थानों पे भी हमें हल्की बारिश, थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी, लाइटनिंग एक्टिविटी और कुछ एक स्थानों पे ओलावृष्टि भी देखने को मिलेगी। अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान जो है लगभग 38 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में गुजरात स्टेट और कोंकण में हमें एक आधे स्थानों पर देखने को मिला है। वहीं पे अधिकतम तापमान हमें 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में पश्चिमी राजस्थान के अनेक स्थानों पे, रायलसीमा, कोस्टल कर्नाटका के अनेक स्थानों पे, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, केरल, झारखंड और विदर्भा के कुछ एक स्थानों पे, और कोस्टल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और इंटीरियर कर्नाटका और मराठवाड़ा पे एक आध स्थानों पे देखने को मिला है। वहीं पे मैक्सिमम टेम्परेचर अभी हमारे लगभग 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल से ऊपर चल रहे हैं जम्मू डिवीजन के कुछ एक स्थानों पे, और अधिकतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक चल रहे हैं सौराष्ट्र, कोंकण, हरियाणा और दिल्ली और राजस्थान के उत्तरी हिस्से के एक आध स्थानों पे। कल हमें हीट वेव कंडीशंस भी कोंकण में एक आध स्थानों पे देखने को मिली है। और इसके अलावा कल जो है हमें जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में एक आध स्थानों पे हल्की वर्षा भी देखने को मिली है। उत्तराखंड में कल एक आध स्थानों पे हमें ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। और अगर हम आज के सिनॉप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो एक तो हमारा मिडिल ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में एक पश्चिमी विक्षोभ है जो कि ट्रफ के रूप में देखा जा सकता है। इसके साथ ही लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो कि उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। और एक दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो कि हमारा आसाम और उससे लगे हुए जो क्षेत्र है वहाँ पे देखने को देखा जा सकता है। अगर हम वेदर की बात करें तो हमारा जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में दक्षिणी आसाम और उसके आसपास के क्षेत्रों में है, उसके चलते हमें कुछ एक सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम और जो उत्तरी पूर्वी भारत है उसके कुछ एक स्थानों पे हमें अगले 2 दिनों तक एक आध स्थानों पे हल्की बारिश, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग एक्टिविटी देखने को मिलेगी। और वहीं पे न उत्तरी पूर्वी भारत और सिक्किम के क्षेत्रों में हमें 15, 16 और 17 मार्च को अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिलेगी। और कुछ एक स्थानों पे थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी, लाइटनिंग और गस्टी विंड जिसकी स्पीड लगभग 30 से 40 किलोमीटर मीटर प्रति घंटे होगी देखने को मिलेगी। और वहीं पे उत्तरी पूर्वी भारत में हमें 15 मार्च को एक आध स्थानों पे ओलावृष्टि भी देखने को मिलेगी। और अरुणाचल प्रदेश में 15 मार्च को हमें भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है। अगर हम उत्तरी पश्चिमी भारत की बात करें तो हमारा जो अभी पश्चिमी विक्षोभ है जो कि एक ट्रफ के रूप में है और जो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है राजस्थान के ऊपर, जिसके चलते हमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 3 दिनों तक कुछ एक स्थानों पे हल्की बरसात देखने को मिलेगी, थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग एक्टिविटी भी देखने को मिलेगी। वहीं पे उससे लगा हुआ जो पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र है और राजस्थान का जो उत्तरी हिस्सा है वहाँ पे हमें अगले 24 घंटों तक एक आध स्थानों पे हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमें अगले 2 दिनों तक एक आध स्थानों पे हल्की वर्षा देखने को मिलेगी। और उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में हमें एक आध स्थानों पे ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। और इसके साथ 15 मार्च से लेकर के 17 मार्च की अगर हम बात करें तो हमारा जो खास करके पेनिसुलर इंडिया है उससे लगा हुआ ईस्ट इंडिया और जो मध्य भारत है वहाँ पे हमारा मिड ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में वेस्टर्लीज और लोअर लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में पूर्वी हवाएं जो हैं उनके बीच में इंटरेक्शन होगा। और इस इंटरेक्शन के चलते हमारा जो खास करके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक यानी कि जो हमारा साउथ पेनिसुलर इंडिया, उसके अलावा जो हमारा पश्चिमी भारत है और जो मध्य भारत है जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, विदर्भा, छत्तीसगढ़, और जो हमारा उससे लगा हुआ पूर्वी भारत भी है जैसे कि बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड में 15 तारीख, 16 मार्च और 17 मार्च को कुछ एक स्थानों पे हमें हल्के से मध्यम वर्षा देखने को मिलेगी। इसके साथ ही हमें इन सभी क्षेत्रों के यानी कि साउथ पेनिसुलर इंडिया, पूर्वी भारत, मध्य भारत और उससे लगा हुआ जो पश्चिमी भारत है वहाँ पे 15, 16, 17 मार्च को हमें थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी, लाइटनिंग एक्टिविटी और गस्टी विंड जिसकी स्पीड लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे होगी वो देखने को मिलेगी।
और इसके साथ ही जो हमारा उत्तरी पश्चिमी भारत है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हमें 16 तारीख और 17 मार्च को भी हल्की से मध्यम वर्षा, कुछ एक स्थानों पे थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी विंड जिसकी स्पीड लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, देखने को मिलेगी। अगर हम ओलावृष्टि की बात करें तो हमारा उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश में, विदर्भा में, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के कुछ एक स्थानों पे 16 तारीख और 17 तारीख को हमें ओलावृष्टि देखने को मिलेगी। मध्य महाराष्ट्र में हमें 15 मार्च और 16 मार्च को भी ओलावृष्टि देखने को मिलेगी। मराठवाड़ा में हमें 16 मार्च को ओलावृष्टि देखने को मिलेगी। और अगर हम उत्तरी पश्चिमी भारत की बात करें तो हमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के भी कुछ एक स्थानों में 17 मार्च को ओलावृष्टि देखने को मिलेगी। अगर हम कलर कोडेड ग्राफिकल फॉर्म में वार्निंग को देखें तो आज के लिए यानी 13 मार्च के लिए हमने उत्तरी पूर्वी भारत में और उत्तरी पश्चिमी भारत के कुछ एक स्थानों पर येलो कलर वार्निंग दिया है, क्योंकि वहाँ पे हमें थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। कल यानी कि 14 मार्च के लिए हमने उत्तरी पूर्वी भारत और गुजरात स्टेट और कोंकण गोवा में भी हमने येलो कलर वार्निंग दिया है, क्योंकि इन सभी क्षेत्रों में हमें थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग एक्टिविटी देखने को मिलेगी। अगर हम 15 मार्च की बात करें तो हमने जैसा कि देखा कि हमारा 15 मार्च से मिड ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में पश्चिमी हवाएं होंगी और लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में पूर्वी हवाएं होंगी, जिसके बीच में इंट्रैक्शन होगा। और इस इंट्रैक्शन के चलते 15 मार्च से हमारा पूर्वी भारत, उससे लगा हुआ मध्य भारत और पश्चिम भारत में एक अच्छा खासा वेदर एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगा, जिसके चलते हमने पूर्वी भारत, उससे लगा हुआ मध्य भारत और पश्चिमी भारत में हमने येलो कलर का वार्निंग दिया है। और साथ ही उत्तरी पूर्वी भारत में हमने ऑरेंज कलर का वार्निंग दिया है, क्योंकि वहाँ पे हमें 15 मार्च को ओलावृष्टि देखने को मिलेगी। और ये जो इंट्रैक्शन है, जिसके चलते जो वेदर एक्टिविटी हो रही है, वो हमारे 16 मार्च से लेकर के 17 मार्च को लगभग भारत के अनेक स्थानों में देखने को मिलेगी, जिसके चल के हमने भारत के अनेक स्थानों में येलो कलर का वार्निंग दिया हुआ है। सिर्फ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के को छोड़ करके और पश्चिमी जो हमारा तट है वहाँ को छोड़ करके भारत के लगभग लगभग सभी हिस्सों में हमें कहीं ना कहीं थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी, लाइटनिंग एक्टिविटी और गस्टी विंड देखने को मिलेगी 16 और 17 मार्च को, जो कि हमने येलो कलर वार्निंग में दिया है और इस ग्राफिक के फॉर्म में देखा जा सकता है। मौसम की और स्पेसिफिक और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी आईएमडी की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा जो फेसबुक पेज है और हमारा यूट्यूब चैनल है, उसमें हमें आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।